gas gives how many NH3? Twice NH3. बहुत बार आएंगी. हम जब PYQ सॉल्व करेंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यही रिएक्शन रहेंगी. ठीक है, क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. क्या नाम है प्रोसेस का? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय विच प्रोसेस? हैबर प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? हैबर प्रोसेस. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय विच प्रोसेस? हैबर प्रोसेस. ये रिएक्शन का नाम है. और बोलना आता है ना सबको? हाँ, ऐसे शांत मत बैठते जाओ. ठीक है, वंस मोर. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय विच प्रोसेस? हैबर प्रोसेस. तो अभी हैबर प्रोसेस से हमें क्या फॉर्म करना है बच्चों? अमोनिया. अब कैसे फॉर्म करेंगे तो वो तो हो ही गया फॉर्म. अब दो टाइप के रेट होते हैं. रेट हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे. रेट वर्ड के रिलेटेड आप क्या लिखेंगे? डी बाय डी टी. वंस मोर, रेट वर्ड के रिलेटेड क्या लिखेंगे आप? डी बाय डी टी. रेट वर्ड के रिलेटेड क्या लिखेंगे? डी बाय डी टी. क्लियर? तो रेट जो वर्ड है उसके रिलेटेड क्या लिखेंगे? डी बाय डी टी. सब बोलेंगे वंस मोर. रेट डी बाय डी टी. क्लियर है? रेट के रिलेटेड वर्ड क्या लिखेंगे? डी बाय डी टी. अब जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्ट, है ना. और वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन है तो कल हमने देखा था जब रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जो नहीं थे कल उन्होंने ध्यान में रखना. रिएक्टेंट वो क्या हो जाते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? कंज्यूम. या हम उसको कहते हैं डिसअपियर. क्या हो जाते हैं? डिसअपियर. ध्यान रखेंगे बच्चों वंस मोर. रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं? कंज्यूम, या हम कहेंगे डिसअपियर, है ना. और जो प्रोडक्ट होते हैं कौन होते हैं बच्चों? प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? अपियर और फॉर्म. ठीक है, वंस मोर. प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपियर और फॉर्म. वंस मोर. रिएक्टेंट डिसअपियर, रिएक्टेंट डिसअपियर, प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है, वंस मोर. रिएक्टेंट डिसअपियर, प्रोडक्ट फॉर्म. रिएक्टेंट डिसअपियर, प्रोडक्ट फॉर्म. रिएक्टेंट डिसअपियर, प्रोडक्ट फॉर्म. समझ गए? तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया बात है. तो रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं मतलब चले जाते हैं. इसलिए उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? माइनस. कैसे डिनोट करते हैं? माइनस. और प्रोडक्ट क्या होते हैं? अपियर होते हैं, फॉर्म होते हैं, इसीलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस. तो माइनस क्या इंडिकेट करता है? और डिसअपियर. और प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? अपियर और फॉर्म. ठीक है, जिनके पास लिखा नहीं वो लिख लेंगे. ठीक है, समझ गए? और ये जो 2-4 पेजेस में लिख के दूंगा अभी, 8 पेजेस 7 पेजेस, बस उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा. इसके 101% गारंटी. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को. तो ये छोटी छोटी चीजें. माइनस. और यार ऐसे शांत अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी पढ़नी आती है ना सबको? हाँ, वंस मोर. माइनस कंज्यूम और कंजम्पशन. अभी थोड़ा और बढ़ा देते. कंजम्पशन. ठीक है, वंस मोर. माइनस कंजम्पशन. रेट डीडीटी. रेट डीडीटी. इकडे पाहायचं म्हणलं चांगलं. ठीक आहे, भाग म्हणता. ठीक आहे, वंस मोर. रेट. शुद्धीत आहे सगळे? चलो, व्हेरी गुड. हा, वंस मोर. रेट डीडीटी. डीडीटी जाऊ द्या, डी बाय जाऊ द्या तिकडे. ठीक आहे, वंस मोर. रेट डीडीटी. तेवढं आता कळेल की खाली लिहायचं म्हणून, नाही तर लिहा डीडीटी घ्या. ठीक आहे, असं नाही लिहायचं. ठीक आहे, वंस मोर. रेट. जा यार, हे बघा तुम्हाला सांगून राहिलो, चांगल्याने एनर्जेटिकली लर्न कराल तर होईल, नाही तर मग समोर म्हणाल हे काही समजूनच नाही राहिलं. कळलं? वन्स मोर. रेट मायनस कंजम्पशन ऑफ डिसअपियरन्स. वन्स मोर. मायनस कंजम्पशन ऑफ डिसअपियरन्स. मायनस कंजम्पशन ऑफ डिसअपियरन्स. प्लस 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 minus consumption of disappearance. Minus consumption of disappearance. Plus appearance or formation. Plus appearance or formation. Minus reactant. Wow. ठीक है. हाँ, यार कालची सुट्टी होती का? पाडवा होता का? पण काय होळीचा पाडवा थोडी होता ना, पोळ्याचा होता.
वो तो दो पी वाला पाया होता ना तरी बघा रिएक्टेड हाँ reactant consumption or disappearance product appearance or formation plus appearance or formation product appearance or formation reactant consumption or disappearance rate d by dt ठीक है बस जो एरो के पहले होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं और जो एरो के बाद होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं ठीक है वंस मोर जो एरो के पहले होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं जो एरो के बाद होते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं क्लियर बस हो गया विषय खत्म बस चलो ये कौन है पहले बता दो प्रोडक्ट कौन है जोर से बोलो और जोर से ये प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट ठीक है सर ये रिएक्टर कौन है पक्का हाँ पढ़ो अंग्रेजी में हाँ पहले क्या है ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एंड कंजम्पशन एकच म्हणायचं कोणतं पण पहिलं कंजम्पशन डिसअपिअरन्स म्हणता बरं डिसअपिअरन्स तुमच्या आवडीचं हा बरोबर क्या रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ N2 हा फर्स्ट रेट ऑफ कहता सर्वांना समझ गया पीडीडी माइनस और डिसअपियरेंस H2 हाँ इसका क्या लिखूं माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं क्यों प्रोडक्ट है तो क्या लिखूं प्लस डी बाय डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पढ़ो अंग्रेजी में फास्ट आवडलं समजलं सर्वांना कोणाला काही प्रॉब्लम क्लियर ठीक है क्या अभी लिख के नहीं देता अंग्रेजी में ऐसे आप समझ जाएंगे ना चलो वंस मोर व्हाट इज दिस हॅलो चोऱ्यासारखं नका सांगू कॉन्फिडेंटली सांगा चांगलं वन्स मोर हाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हाँ पढ़ो हाँ आवडलं समझना तुम्हें तुमच्या भाषेत लिहून घ्याल इंग्रजीत ठीक है ये चलो आगे चलो तो ये बहुत बढ़िया सी रिएक्शन है हैबर प्रोसेस तो एक होता है एक लिहूनच घेतो है ना तुमच्याकडे असो रेट ऑफ कंजम्पशन और डिसअपियरेंस of rate of consumption or disappearance of H2 is equal to rate of consumption or disappearance of H2 पढ़ो नहीं बोलो माइनस d अपॉन dt of H2 हाँ दूसरा rate of consumption or disappearance of N2 फर्स्ट अरे मना ना माइनस d अपॉन dt of N2 ठीक है नेक्स्ट अभी रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ NH3 जल्दी प्लस d अपॉन dt ऑफ NH3 प्लस d upon dt of NH3 clear so this is about the rate of consumption or disappearance of H2 rate of consumption or formation of N2 and this is the rate of appearance or formation of NH3 clear so this is about the different types of rates that is the rate of consumption rate of disappearance rate of appearance rate of formation and all these things चालायचं समोर आता एक गोष्ट अपन इकडे शिकणार आहे त्याला म्हणतो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हमने हैबर प्रोसेस की रिएक्शन पढ़ी व्हाट इज हैबर प्रोसेस फास्ट सब बोलेंगे N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस अब इससे हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन हम दोनों के टर्म में लिख सकते हैं रिएक्टेंट के भी टर्म में लिख सकते हो और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं जब हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं
चाहे रिएक्टेंट के टर्म में लिखो या प्रोडक्ट के टर्म में, हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिएक्टेंट क्या होता है, अपीयर और डिसअपीयर, डिसअपीयर। सब बोलेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, अपीयर और डिसअपीयर, डिसअपीयर। प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर और डिसअपीयर, अपीयर। समझ गए? तो रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है, तो अभी कॉन्सेप्ट लिखा रिएक्टेंट माइनस डिसअपीयर कंज्यूम। ठीक है, वंस मोर लिखा है ना, वंस मोर क्या, रिएक्टेंट माइनस डिसअपीयर कंज्यूम, प्रोडक्ट प्लस अपीयर फॉर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए जब हम रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या करना है, रिएक्टेंट दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट N2, इसके पहले जो रहता है उसको हम उसका क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। इसके पहले कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 कौन हो गया उसका कोएफिशिएंट। इसके पहले कोई, वाह वाह, कोई नहीं है म्हणते यार खरंच मुलीचं पाडवा होता का, हे 3 बघा चला, 3। ठीक है, कौन है 3, ठीक है, कौन है इसके पहले, 3 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट कौन हो गया, 3। तो जब भी हम इसके पहले कोई है, क्या नाम उसका, 2, बराबर, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इंटू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इंटू क्या, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, दैट रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को मैं यहाँ पे आर से डिनोट कर रहा हूं, तो आर इज इक्वल टू, फॉर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट गिव्स यू आर। सो व्हाट इज आर वंस मोर, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखेंगे वंस मोर, व्हाट इज आर, rate of reaction. Rate of reaction is denoted by R and it is given by 1 upon coefficient of product into rate of formation of product. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 upon coefficient of reactant into rate of disappearance of reactant. क्लियर है सब? अब मुझे बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आता है, हम में से बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन से बड़ा प्यार है। ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं हमें कैलकुलेशन, यही एक रीजन है कि हमें फिजिक्स बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है सर, ये मदद ले लाइट बंद। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस एकदम चिल्लर चिल्लर कैलकुलेशंस आते हैं, 2 into 3, 0.2 into 1 ऐसे वगैरह आते हैं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से, और इसीलिए आपको ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है, कोई भी रिएक्शन लोगों। चलो बताओ, आई वांट टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सब लिखेंगे N2 के टर्म में, कौन बताएंगे, रेज योर हैंड। क्या करना है, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, फिर चल जान दो, मैं ही देता। ठीक है, N2 कोएफिशिएंट कितना है इसका, 1। ठीक है, जब कोई नहीं रहता है तब कौन रहता है, 1, तो कोएफिशिएंट कौन है इसका, 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कोएफिशिएंट से रेट ऑफ रिएक्शन, हम क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको कैसे डिनोट करेंगे, आर। बताओ क्या है इसका कोएफिशिएंट, 1, तो क्या करूं, 1 अपॉन 1। ठीक है, 1 अपॉन 1। उसके बाद क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट है तो डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस, और डिसअपीयरेंस के लिए कौन सा साइन यूज करना है, माइनस। तो क्या यूज करना है यहाँ पे, माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो क्या हो गया, ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, और ये डब्बे के अंदर क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। समझ गए, और 1 अपॉन 1, 1, वेरी गुड, 11 वाला नहीं गुनी, वेरी गुड। सो 1 अपॉन 1, 1, मतलब कुछ है नहीं है, नहीं है, मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द, वाचा ना, हाँ क्या है ये डिसअपीयरेंस, ये N2। पढ़ो तो क्या बोल सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। समझ गए? अब इसमें क्वेश्चन आता है, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज 3 moles per liter per second,
So what is the rate of reaction? Raise your hand. What is this? देखो इंग्लिश में फिर से पढ़ रहा हूँ. What is this? Rate of disappearance of N2. बरोबर. हा जर किती असेल 3, तो रेट ऑफ रिएक्शन पण किती राहील 3. तेच तर विचारलं. कळलं? चलो वन्स मोर. क्या बोला मैंने इंग्रजी में? इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज 5 मोल्स पर लिटर पर सेकंड. हे युनिट आहे त्याचं. ठीक आहे. काय युनिट? 5 युनिट नाही, 5 नंबर युनिट मोल्स पर लिटर पर सेकंड. कळलं? तो मला सांगा व्हॉट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. चांगलं बोला. 5. जमलं? आवडलं? झालं. ठीक है. आप कौन बताएंगे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ H2? रेज योर हैंड. चुकलं तर चालेल. ठीक आहे. हा तू सांग बेटा. हा असेच सांग बसून. हा 3. बेटा मला फॉर्म्युला सांगायचा है. कोएफिशिएंट 3 है त्याचा. कौन बताएंगे जल्दी? फॉर्मूले में अप्लाई करना ही है. हाँ तू सांग बेटा. असेच बसूनच सांगायचं. हा 1/3 इन ब्रॅकेट हा मायनस डी बाय dt H2. हाउ मेनी दिस? आता सगळेजण हात वर करायचे. ठीक है. तो हाउ मेनी दिस? समझ गए? क्या करना है? सिंपली व्हाट, इसका कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करना है. कर दिया 1/3. और किसके टर्म में लिख रहे हैं? H2. माइनस रिप्रेजेंट करता है डिसअपियरेंस dt ऑफ H2. हो गया? समझना? चालू. हाँ चलो नेक्स्ट. I want to know the rate of reaction in terms of ammonia. अमोनिया के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा? अमोनिया के टर्म में. ठीक है. आई वांट टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया. ठीक है. सांग बाबू. हाँ तोच 1/2 dt ऑफ NH3 प्लस माइनस. समझ गए? क्या है कोएफिशिएंट? कितना है इसका? 2. 1/2. प्रोडक्ट है इसलिए प्लस P फॉर प्लस. ठीक है. dt ऑफ NH3. कन्फ्युजन झालं तर प्रोडक्ट प्लस. ठीक है असं. ठीक है. 1/2 प्लस dt ऑफ NH3. झाला विषय. समझ गए? अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन नहीं लिखते आया तो आगे का कुछ भी लिखते नहीं आएगा. क्लियर? अब दिमाग लगाओ. अगर मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन इज 3, रेट ऑफ रिएक्शन इज 3, व्हाट विल बी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3? रेज योर हैंड. कुछ नहीं. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 मतलब ये डब्बा. अरे है ना. बस जे काय उरलं सुरलं सगळं इकडे घेऊन यायचं. रेट R ची व्हॅल्यू किती ठेवली? 3. चलो बताओ अभी आंसर. सब बोलेंगे. ठीक है. समझ गए कैसे आ गया? ये 3 और ये 2. जब इधर जाता तो ऊपर जाता. मतलब मल्टीप्लीकेशन में 3 × 2 6. ठीक है. चालायचं समोर. आवडलं? हॅव यू रिटर्न? लिख रहे हो की नाही लिख रहे हो? कळतंय ना? चालायचं. अजून घ्यायचं एक एक्झाम्पल. सांगा एखादी रिएक्शन. twice N2O5 disappear to form 4NO2 प्लस O2. जमली का? 5 दूनी 10. चलो. आई वॉन्ट टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन. सब बोलेंगे फास्ट फास्ट. गर्म होता है का ठंड करूं? ठीक है. हाँ. चलो जल्दी जल्दी. आई वॉन्ट टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या है इसका कोएफिशिएंट? 2. दिसते सगळ्यांना? लाल लाल. ठीक है. क्या है इसका कोएफिशिएंट? 2. तो क्या करूं? 1/2. ठीक है. कोएफिशिएंट कोण आहे इसका? 1/2. काय ना होत. पाहाची गरज नाही. तसंच लिह. तू हुशार आहे. रिएक्शन. ठीक है. तो 1/2. ठीक है. हाँ. अरे बताओ ना. 1/2.
माइनस, हाँ क्यों माइनस, रिएक्टेंट है इसलिए क्या माइनस डी अपॉन डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 हो गया। चलो नेक्स्ट, ये कौन है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट कितना है 4, तो क्या लिखूं 1/4, हाँ 1/4 फर्स्ट, प्लस की माइनस, क्यों प्रोडक्ट है तो प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज इट। चलो इज इक्वल टू रेट O2 के टर्म में बताओ, O2 का कोएफिशिएंट 1, तो क्या लिखूं 1/1 डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। क्लियर, इन दिस वे वी गेट दिस रेट ऑफ रिएक्शन। किसको नहीं समझा रेजोरेंट, कहता है सरवन्ना, कहता रे मागे इधर, कहते हैं सरवन्ना, तो इन दिस वे वी गेट दिस 1/1 d by dt of O2 is equals to rate of reaction is equals to 1/2 minus d by dt of concentration of N2O5 is equals to 1/4 plus d by dt of concentration of NO2. So this is the rate of reaction and you can write the rate of reaction for any of the reaction. याच्यावरून याचा कोएफिशिएंट किती आहे 1, जर असं असलं तर याला काय वाचतो आपण इंग्रजीमध्ये वाचा प्लस DDD प्लस फॉर्मेशन O2 तो क्या बनेंगे इसको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस रेट ऑफ रिएक्शन जो भी किया है, समझ गए। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक आज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, दैट हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है सब, आफ्टर स्टडिंग दिस रेट ऑफ रिएक्शन इससे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भी किस तरह से आते हैं मैंने बताया, ठीक है। नाउ आफ्टर स्टडिंग दैट, कल ही हमने देखा है कि रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है उसमें कितने रिएक्टेंट है, ठीक है। कितने रेट लो हुआ नहीं ना अपना, तो आप मास सेक्शन में रेट लो। चलो वंस मोर, कोई भी रिएक्शन का रेट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रिएक्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन होती है, कैसी होती है रिएक्शन, ये छोटी सी रिएक्शन कंसीडर करता हूं, H2 plus Cl2 combine to form HCl। जब ये रिएक्शन होती है तो कैसी होती है, इनके बीच के क्या टूटते हैं बॉन्ड, इनके बीच के भी क्या टूटते हैं बॉन्ड, और जब इनके बीच के क्या टूटते हैं बच्चों बॉन्ड, तो बॉन्ड टूटने के बाद फिर वो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को इधर क्या करते हैं शेयर, और जब वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर करते हैं तो पहली कंडीशन है कि उनके बीच के क्या टूटनी चाहिए बॉन्ड, और उनके बीच के बॉन्ड ज्यादा कब जल्दी कब टूटेंगे, कैसे टूटते हैं बॉन्ड, वो जब एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं, ठीक है। ठोस हुई त्यांची कोलिजन, इंग्रजी में क्या कहते हैं कोलिजन। तो जब उनके बीच में क्या होगा बच्चों कोलिजन, जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी की ठकती है जोर से तो उसका टप्पर टूटता है, इसका लाइट टूटता है, किसी का पैर किसी का हाथ, है ना, सब कुछ टूटता है। तो ये क्यों टूटता है, ड्यू टू द कोलिजन। जब ये भी एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो इनके भी क्या टूटेंगे, हाथ पैर रे, उनके भी बॉन्ड टूटेंगे, और जब उनके बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड कब जल्दी टूटेंगे, जब कोलिजन ज्यादा होगा, और कोलिजन ज्यादा कब होगा, जब कम जगह में ज्यादा मोल्स रहेंगे। हम जगह हमेशा कितनी लीटर लेते हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर में 2 मोल्स रहेंगे तो ज्यादा कोलिजन होंगे, कि 1 लीटर में 20 मोल रहेंगे तो ज्यादा कोलिजन होंगे। 1 मोल की 20 मोल, सॉरी 20 मोल रहेंगे तो कोलिजन ज्यादा, वंस मोर 20 मोल रहेंगे तो कोलिजन ज्यादा। समझ रहे हो आप, ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर 20 मोल रहेंगे तो कोलिजन ज्यादा, कितने मोल रहेंगे तो 20 मोल। समझ गए, मतलब क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जब रिएक्टेंट का क्या बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्शन का कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ेंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेंगी। कोलिजन बढ़ेंगे तो ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा नए बढ़ेंगे। समझ गए, और इस हमेशा के लिए ग्रेट कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिनोट करेंगे, आर। रेट ऑफ रिएक्शन हम डिनोट करेंगे आर से, एंड दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of reactant।
rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. ठीक है, rate of reaction is directly proportional to the, ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन. जनरली कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोलैरिटी. इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दिस गिव्स यू कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी. तो व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. एक लॉ है, उस लॉ का नाम है लोमा. व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ मास एक्शन. अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ध्यान में रखो. ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, आप टेंशन मत लो. ठीक है, ऐसा कहता है कौन? लॉ ऑफ मास एक्शन. बोलता है सीधी क्या देखो, रिएक्शन दिख रही है, रिएक्शन नहीं दिख रही है. देखो ना फिर क्या है इसमें, इसके कितने मोल्स है? 1. इसके कितने हैं? 3. हमें रिएक्टेंट देखना है. ऐसा कौन कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या बंद करो का डक्टिंग. ठीक है, झुकू नका भावे अपना हाथ. ठीक है, वंस मोर. ठीक है, वंस मोर. क्या है? रिएक्टेंट है ना. कौन है संजोत? रिएक्टेंट. कितने रिएक्टेंट है? 4. कितने हैं? रिएक्टेंट कितने हैं? 2 टाइप के हैं, बराबर. और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 4, बराबर. उसमें से N2 कितना है? 1. और H2 कितने हैं? 3, बराबर. तो ये रिएक्टेंट है. कौन है ये? रिएक्टेंट. अभी ध्यान दो बच्चों, क्या है? उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको कहाँ भेज देना? उसके पावर में. ठीक है, तो बस डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of N2 to the power 1 and into प्लस होगा तो क्या कर लेना? into मल्टीप्लाई कर देना into concentration of H2 to the power 3. समझ गए? ऐसा कहने वाला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, क्या नाम है बच्चों? लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? समझ गए? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर क्या जो भी आपको रेट का इक्वेशन अगर लिखना है तो इसका फिर बाद में ऐसा इक्वेशन मिल जाता. रेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? सम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3. इस तरह हमें ये इक्वेशन मिलता है. और इसको हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं? इक्वेशन फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है टेंशन नहीं लेना, जो रिएक्शन दी है जैसे दी है वैसे ही देखना. देख लिए? हाँ. फिर उसके कोएफिशिएंट देखना. सबसे पहले तो रिएक्टेंट देखना, देख लिए. फिर उन रिएक्टेंट को मतलब ऐसा इक्वेशन लिखना, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी रिएक्टेंट है. पहला रिएक्टेंट कौन है? N2 टू द पावर 1. दूसरा रिएक्टेंट कौन है? H2 टू द पावर 3. समझ गए? ऐसे आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? रिएक्शन. क्या होगा? वंस मोर, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3. ठीक है, इस तरह से हमें क्या लिखेंगे? रेट का क्या लिखेंगे? इक्वेशन. क्या होगा रेट का इक्वेशन? वंस मोर, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 टू द पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3. दिस इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन. समझ गए? क्या ये लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए नहीं लिख पाएंगे. देखो कोई भी रिएक्शन लिख रहा हूं जनरल में कोई भी रिएक्शन लिखते, अपनी N2 की तो हो गई, वही लिख लेते अपनी फिर से. फर्स्ट twice N2O5, जल्दी 4NO2 plus O2. चलो, आई वांट टू नो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर दिस. फर्स्ट, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 to the power 2 into concentration of, अरे नहीं लिखो क्यों? प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ क्या चाहिए? रिएक्टर. ध्यान में रखना, नहीं तो जाएंगे उधर उठ तक. ठीक है, ओनली रिएक्टर यू आर टू टेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस हो गया. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, व्हाट इज दिस? लॉ ऑफ मास एक्शन. और एक रिएक्शन लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूं CH3Br और उसमें हमने KOH डाला और इसने बनाया CH3OH प्लस वहां पे प्रोडक्ट बन गया KBr. चलो
सब बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन बताओ फास्ट। मना रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of CH3Br into concentration of KOH। ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू K into concentration of CH3Br into concentration of KOH। इसका पावर, इसका पावर, दोनों का पावर, समझ गए? सो वी गेट दिस रेट इज इक्वल्स टू, क्लियर? इधर KOH लिखो क्या? अभी ये कहां से मिला, कहां से मिला? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब दो टाइप की रिएक्शन होती है, कितने टाइप की? दो। अब दो टाइप की रिएक्शन होती है। अब एक रिएक्शन ऐसी होती है जो एक स्टेप में होती है। जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम एलिमेंटरी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंटरी रिएक्शन। और दूसरी होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन? टू टाइप्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स अगर कितनी है? 1। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन। और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है? मोर देन 1, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है? मोर देन 1, तो हम ऐसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन? टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। Which two types of reactions we have? One is a elementary reaction, another is a complex reaction. When the number of step is only 1, then we say it is a elementary reaction. And when the number of steps are more than 1, then we say it is a complex reaction. Clear है? तो दो टाइप की रिएक्शंस होती है बच्चों, एक होती है एलिमेंटरी रिएक्शन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हम यहाँ पे एग्जांपल्स अगर लिखेंगे, ठीक है, एलिमेंटरी रिएक्शन वो होती है जो सिर्फ कितने स्टेप में होती है? एक। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को O3 को डिकम्पोज करना है, क्या बनेगा? O2 प्लस हाफ O2 बराबर क्या हो गया? एक का O3 है, तो दो स्टेप में टूटेगा नहीं। PCl5 का डिकम्पोजिशन करना है, और में अगर हम PCl5 का डिकम्पोजिशन करना है, टूटेगा तो एक स्टेप में टूटेगा ना, क्या बनेगा? जल्दी PCl3 प्लस Cl2, है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की रिएक्शन है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जो सिर्फ कितने स्टेप में होती है? 1। These reactions are called elementary reactions, but there are the certain reactions which occurs in more than one step, which occurs in more than one step. That reactions are called complex reaction. अब complex reaction कौन सी होती है? कौन सी रिएक्शन बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो O3 डिकम्पोज टू फॉर्म O2 प्लस हाफ O2, PCl5 डिकम्पोज टू फॉर्म PCl3 प्लस Cl2। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, ठीक है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। जैसे यही रिएक्शन की बात करूं, N2O5, N2O5 फर्स्ट स्टेप में डिकम्पोज होगा और वो कितने NO2 बनाएगा? ट्वाइस। प्लस क्या बनाएगा? कौन सा ऑक्सीजन? नासेंट ऑक्सीजन। और नासेंट ऑक्सीजन प्लस सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5, ये जब डिकम्पोज होगा तो इट विल फॉर्म हाउ मेनी NO2? ट्वाइस NO2। प्लस यहां से भी क्या निकला है? एक ऑक्सीजन, एंड दे विल शेयर देयर वन नहीं, 2 अनपेयर। और ये दो ऑक्सीजन कंबाइन होकर वो क्या बना लेंगे? O2। जब हम इन दो रिएक्शन को ऐड करेंगे, O कैंसर, N2O5 N2O5 ट्वाइस N2O5। अरे ठीक है ना, 4 2 + 2 4। वेरी गुड, ऐसा बच्चों, ठीक है। प्लस क्या बनेगा? O2। तो ये कौन हो गई? ये कौन हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान में रखना, ये कौन हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये लाल वाली, ठीक है, कौन हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और वो इसकी क्या है? स्टेप्स। मैकेनिज्म की क्या है उसकी? स्टेप्स। तो एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ एलिमेंटरी रिएक्शन। ध्यान में रखना, हर एक स्टेप में तो एक ही स्टेप में हो रही है ना, तो ये कौन हो गई? एलिमेंटरी। ये कौन हो गई? एलिमेंटरी। ये कौन हो गई? और ये कॉम्प्लेक्स, ये वो भी, समझ गए? एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ एलिमेंटरी रिएक्शन।
तो ये मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म की कौन सी स्टेप है? स्लो, और दूसरी वाली कैसी है? फास्ट। जनरली हमें पता है स्लो स्टेप कौन सी होती है? जिसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है। स्लो स्टेप कौन सी होती है? जिसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है। जिसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है वो कौन सी स्टेप होती है बच्चों? स्लो स्टेप। और जिसका प्रोडक्ट ऐसा होता है मोर स्टेबल, वो कैसी स्टेप होती है? फास्ट स्टेप। समझ गए? वंस मोर, जिसका प्रोडक्ट, चांगला मना, जिसका प्रोडक्ट वो स्लो स्टेप, जिसका प्रोडक्ट स्टेबल। इधर इसका ऑक्टेट डुप्लेट कुछ कंप्लीट नहीं था इसलिए ये अनस्टेबल, तो स्लो स्टेप। इसका प्रोडक्ट O2 स्टेबल है तो ये फास्ट स्टेप। क्लियर? और स्लो स्टेप ही क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान में रखना। अब उसका रेट लॉ, अब इससे जो मिलता है दूसरा है, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन। उसने क्या बोला? डायरेक्ट जो रिएक्शन दी है उसको देखो, उसके रिएक्टेंट को डायरेक्ट लिखो और उसके कोएफिशिएंट को कहा लिख दो? उसके पावर में। लेकिन एक दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं क्या? लॉ, रेट लॉ। क्या कहते हैं उसको बच्चों? रेट लॉ। वो कहता है कि सिर्फ रिएक्शन देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी क्या देखनी पड़ेगी? मैकेनिज्म। क्या देखनी पड़ेगी? चांगला मना, क्या देखनी पड़ेंगी? मैकेनिज्म। आपको सिर्फ रिएक्शन देखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी क्या देखनी पड़ेंगी? मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म की आपको क्या देखनी पड़ेंगी? कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी पड़ेंगी और मैकेनिज्म देखने के बाद उसकी कौन सी स्टेप देखनी है? स्लो स्टेप। और उस स्लो स्टेप को आपको क्या लगाना है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमें क्या मिलेगा? रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है? देखो, रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रेट इज इक्वल्स टू equation obtained by applying law of mass action to the slow step in the mechanism of reaction. ठीक है? रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय, रेट इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, टू द स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो रेट इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के मैकेनिज्म की जो कौन सी स्टेप होगी? स्लो स्टेप। वंस मोर, रिएक्शन के मैकेनिज्म की जो कौन सी स्टेप होगी? स्लो स्टेप। ठीक है? रिएक्शन के मैकेनिज्म की जो स्लो स्टेप होंगी उसको अगर हम क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? उस रिएक्शन का रेट लॉ। चलो, दिख रहा है सबको? कहाँ गई रिएक्शन? देखो, ये स्लो स्टेप कौन सी है? फर्स्ट की सेकंड। तो फर्स्ट का कोएफिशिएंट कितना है? 1। कोई नहीं है मतलब कौन है? 1। तो इसीलिए इसका रेट लॉ कहेंगे। पहले तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन देखते समय रिएक्शन देखना कि मैकेनिज्म देखना? सिर्फ क्या लिखना है? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या देखना? रिएक्शन। कौन से नंबर की रिएक्शन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो रिएक्शन देखना। और क्या करना? ये लॉ ऑफ मास एक्शन का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इसके लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन का इक्वेशन कैसे लिखना? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन लॉ ऑफ मास एक्शन है, इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो है वही लिखना है। ठीक है? क्या है कोएफिशिएंट? 2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 2, लेकिन बाय व्हिच लॉ? रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि अगर आपका रेट का इक्वेशन लिखना है तो रिएक्शन मत देखो। रेट लॉ, रेट इसी रिएक्शन का है, लेकिन रिएक्शन मत देखो,
क्या देखो उसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म की स्लो स्टेप, और उसको क्या लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मैकेनिज्म और ये मैकेनिज्म की स्लो स्टेप, और मैकेनिज्म की स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, अरे कितने हैं 1, तो पावर कितना आएगा 1। समझ गए? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ गए? अभी मैं कोई एक स्टेप में रिएक्शन होती, कोई 2 स्टेप में। जैसे मैंने कल आपको बलून का एग्जांपल बताया था, 4 बच्चे थे, बलून का डेकोरेशन करने आए थे, लेकिन ABCD बच्चों का नाम था। पहले 2 बच्चे क्या हो गए थे, सो गए थे। फिर दूसरे और तीसरे, दूसरे ने 20 बलून लगाए और तीसरे ने 80, सॉरी चौथे ने 80, डी ने कितने बलून लगाए 80। तो रेट ऑफ बलून डेकोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर, ABCD सबके ऊपर, किसके ऊपर, सिर्फ C और D के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसा ही ये है। तो एक्चुअल में जो रेट किसके ऊपर डिपेंड है ये बताने वाला जो अगर कोई है तो वो कौन है बच्चों, रेट लॉ। कौन है? रेट लॉ। क्या बताता है रेट लॉ? एक्चुअल में रेट किसके ऊपर डिपेंड है ये बताने वाला कौन है, रेट लॉ। ठीक है, सो ध्यान रखेंगे रेट लॉ क्या बताता है, बोलो एक्चुअल में रेट किसके ऊपर डिपेंड है, ये कौन बताता है, रेट लॉ। कौन बताता है, रेट लॉ। क्या बताता है रेट लॉ, समझ गए? एक्चुअल में रेट किसके ऊपर डिपेंड है। चलो ये हो गया बच्चों रेट लॉ, और ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हो गया रेट लॉ। ठीक है, अब रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, अब मैं और एक आधा एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इसकी हम जब KOH इसमें डालते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3C, यहाँ पे OH प्लस KBr, ये रिएक्शन है। और इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, फर्स्ट स्टेप में ये जो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है इसका कौन छोड़ के जाता है, Br, और Br छोड़ के जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म होता है टर्शरी कार्बोकैटायन प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ पे ये होगी स्टेप 1, उसके बाद आती है क्या, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में ये जो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है इसके ऊपर कौन अटैक करता है, OH नेगेटिव, और फिर यहाँ पे बनता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये रिएक्शन है, ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। अब ये पहली स्टेप का प्रोडक्ट अनस्टेबल है, इसीलिए ये कैसी है, स्लो, और इसीलिए ये कौन सी स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसका प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये कैसी है, फास्ट। ठीक है, अब इसका अगर मैं क्या लिखूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो बोलता सिर्फ क्या देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म मत देखो। ठीक है, और उसके कोएफिशिएंट को डायरेक्टली कहा लिख दो, उसके पावर में। समझ गए? रिएक्शन को देख के तो बताओ सब क्या आएगा, रेट सब बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, CCH3/3 Br। ठीक है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH टू द पावर 1। ये क्या कौन कहता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ क्या कहता है, अभी अभी मैंने बोला क्या देखो, अरे क्या देखो, मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म की स्लोप पे बोलता है ना सर्वना, कौन सी स्लोप, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट, और उसको क्या बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब डायरेक्ट उसके रिएक्टेंट लिखो और कोएफिशिएंट को कहां भेज दो, पावर में। तो बताओ सिर्फ रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू द पावर 1। ये हो गया क्या, रेट लॉ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, डू यू अंडरस्टैंड? तो रेट लॉ में क्या होता है कि अब रिएक्शन को अगर देखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट तो इसके पावर में आ गया, लेकिन इसका कोएफिशिएंट इसके पावर में नहीं आया। बराबर, मतलब आपको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसके बाजू में तो 1 है ही,
मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि KOH के पावर में कौन चला गया, 0, बराबर। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब रेट लॉ में क्या हो सकता है, अगर हम जनरल में कोई रिएक्शन कंसीडर करते हैं, AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट, ऐसी कोई रिएक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बाय व्हिच लॉ, रेट लॉ। ये जरूरी नहीं है कि ये ही उसके पावर में जाए, जरूरी नहीं है, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। इसीलिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, P, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, Q, B के कोएफिशिएंट को Q। यहाँ पे क्या है, P में भी इक्वल टू A, वो A के इक्वल हो भी सकता है, मतलब कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस रिएक्शन में इसका कोएफिशिएंट 1 था, तो इसके पावर में भी कौन गया, 1। अब इसका कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन पावर में कौन गया, 0, क्योंकि उसके ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करता। और इसलिए P में भी इक्वल टू A और मे नॉट भी इक्वल टू A, और Q में भी इक्वल टू B और मे नॉट भी इक्वल टू B। तो ये है कौन सा लॉ, रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ। फिजिक्स की ट्यूशन होना चाहिए बाजू ना, ठीक है, जरूर, ठीक है। सो ये क्या है बच्चों, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिहून नंतर करून, ठीक है। हाँ चलो बाकी देखो इधर, ये क्या है बच्चों, रेट लॉ। समझ गए सबको रेट लॉ। आपको फ्री टाइमिंग कब रहता है, शाम को अभी रहता है 10 से 11। कितने लोगों को फ्री रहता है, 10 से 11? जे न्यू ज्यांना नवीन ऍडमिशन वाले, नवीन नॉमेनक्लेचर इमानदारीने सांगा, कोणाला जमत नाही नॉमेनक्लेचर? आता हो म्हणान, मग मी शिकवीन नाही, मग जेव्हा लिहिन तर पागलासारखे पाहन मग तिकडे, ठीक आहे। सगळ्यांना जमते नॉमेनक्लेचर, ठीक आहे। तो जमलं तर आपण 10 ते 11 एक बॅच घेऊ शकतो नॉमेनक्लेचरची, ठीक आहे। बघा किती जण इंटरेस्टेड आहे, तर 10 ते 11 आपण नॉमेनक्लेचरची बॅच चालू शकतो, ठीक आहे। उद्या किंवा परवापासून मी सांगेल तुम्हाला तसं, तसे तुम्ही मनस्थिती बनवून ठेवा। हाँ चला, बाकी ज्यांची ट्यूशन आहे ते जा, बाकीचे 5 मिनिटं थांबा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शिकायचं आपल्याला, ठीक है। हाँ तो रेट का क्या फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू, सब बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर। अब ऑर्डर 2 होते हैं बच्चों, एक होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जो भी रेट लॉ में कौन सी टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जो क्या है, पावर्स, ठीक है। जो भी रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जो क्या है, पावर्स, उन पावर्स को अगर हम क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। उन पावर्स को अगर हम क्या करेंगे, ऐड, तो जो मिलता है उसी को कहते हैं हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए कैसे मिलेगा, रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के जो कौन है, पावर्स, उनको क्या कर देंगे, ऐड, तो जो मिलेगा उसको हम कहेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन के लिए बताओ, ये रेट लॉ है उसका, तो इसका पावर कितना है, 0, इसका 1, 1 प्लस 0 1, 10 नहीं, कितना 1, तो क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। समझ गए। अब ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, और अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा तो ऑर्डर क्या है, P, विथ रिस्पेक्ट टू B पूछा तो ऑर्डर क्या है, Q। वंस मोर, व्हाट इज P, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। वंस मोर, व्हाट इज P, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। व्हाट इज Q, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। समझ गए। वंस मोर, व्हाट इज P, order of reaction with respect to A. What is Q? Order of reaction with respect to B. And what is the overall order of reaction? P plus Q.
P प्लस क्यू. समजलं का? काय करायचं, रेट लॉ पाहायचा, त्याचे जे कॉन्सन्ट्रेशन टर्म आहे त्याचे पॉवर्स घ्यायचे, सगळ्यांना ऍड करायचं, जे मिळेल तो ओव्हरऑल ऑर्डर, आणि त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह एकाचं जर पाहिलं तो त्याला काय म्हणतात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर रिएक्टंट. तो P is the order of reaction with respect to A, Q is the order of reaction with respect to B, and P plus Q is the overall order of reaction. P plus Q is the overall order of reaction. कळलं सर्वांना? अशा प्रकारे आपल्याकडे काय मिळतो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कोणाला काही प्रॉब्लेम, एनी डाऊट? कळलं? सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर. उद्या आपण हा टॉपिक कंप्लीट करू आणि त्याच्यानंतरचे 2 दिवसात तुमचा हा युनिट सुद्धा 2 किंवा 3 दिवसात संपून जाईल. ठीक आहे, कारण आपल्याला बाकीचे पण युनिट्स कव्हर अप करायचे